ख़ासान खुदा जामिअ शरीयत व तरीक़त हस्तियों को अपने बीच पा रहा हूँ जिनकी मुमिनाना और मुखलिसाना निगाहों से हज़ारों गुमगश्ता राह इंसानों की तकदीर बदल जाया करती है और वो सिरात मुस्तकीम पर नज़र आने लगते हैं। मोहतरम, आप मुतमईन रहें, आज के इस रूह परवर मजलिस, आज के इस रूह परवर जलसे की तवील फहरिस्त में हमारे पास या हमारे रूबरू ऐसे भी ख़तीब, वाइज़ और नासिह मौजूद हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने की सलाहियत दे रखी है। किसी भी पेचीदा मसला को बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ समझाने की अल्लाह ने सलाहियत दी है। मेरी नज़र इंतखाब उस वारिस अंबिया पर जाके रुक जाती है और टिक जाती है जो सिर्फ हमारे बिहार, उड़ीसा और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान, यूँ कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि पूरे आलम इस्लाम का एक बेहतरीन और कामयाब तर्जमान है, जिनसे मेरी मुराद, जिनकी ज़ात फ़िक्र व नज़र, इल्म व अमल, फ़हम व फ़रासत का एक हसीन संगम है, जहाँ से वाज़ व खिताबत, दावत व तबलीग के तेज़ धारे भी उबलते हैं। जिनसे मेरे मुराद जामिअ इल्म व इरफ़ा, अदीब बाकमाल, शहनशाह फ़िक्र व तदब्बुर, रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा साहब कासमी, नाइब नाज़िम इमारत शरइया फुलवारी शरीफ पटना है। मैं हज़रत वाला से अदबन दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि हज़रत आएँ और हम तमाम सामिईन को अपने कलाम से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मैं हज़रत का इस्तक़बाल इन अशार के साथ करना बाइस फ़ख्र समझता हूँ। वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शैदाई हैं ये खार उठा लेते हैं। वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शैदाई हैं ये खार उठा लेते हैं। ये वो मुस्लिह हैं, ये वो मुस्लिह हैं कि जब जुल्मत का सर उठता है तो स्टेज छोड़कर मैदान में उतर जाते हैं। मैं हज़रत वाला से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत अपने कलाम से हम सबों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला व मकरू मकरन कुब्बारा। वक़ाल अल्लाहु तआला व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत उलमाए किराम, बुज़ुर्गान कौम व मिल्लत, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, माँओं और बहनों, बेटियों, मदरसे के इस आलीशान प्रोग्राम में दस्तारबंदी के इस मौके से मैं अपनी सआदत समझता हूँ कि आपके दरमियान हाजिर हुआ। मैंने अपने अहबाब से ये बात कही थी कि मैं 12 बजे के बाद तकरीर नहीं करता, लेकिन अब तो 1:30 बजने जा रहा है और मामला उससे भी आगे का है। असल में मेरी सोच हमेशा से ये रही है कि रात को अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाया है
और 12 बजे के बाद तो सो ही जाना चाहिए। लेकिन बहरकैफ मदरसे वालों की अपनी मजबूरियां होती हैं और आप हजरात की भी अपनी मजबूरी है। दोनों मजबूरी मिल करके ये जलसा रात के इस हिस्से तक चल रहा है और शायद कुछ देर और चल पाए। कुरान करीम की कई आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। इन आयतों में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 किताबें भेजी, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम। तौरेत, ज़बूर, इंजील की एक मुद्दत थी, ख़ास इलाके के लिए, ख़ास कबीले के लिए भेजा गया था। वो मुद्दत ख़त्म हुई तो उसकी हिफाजत बाकी न रही। लेकिन कुरान करीम को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए भेजा तो उसकी हिफाजत का नज़्म किया। तौरेत में तब्दीली कर दी गई, ज़बूर में तब्दीली कर दी गई, इंजील में तब्दीली कर दी गई। अल्लाह ने कहा कुरान में तब्दीली नहीं की जा सकती। कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है और अल्लाह जिस काम की जिम्मेदारी ले ले जाहिर है उसके खिलाफ कभी नहीं हो सकता। इसलिए कुरान करीम महफूज है और हमेशा हमेश के लिए महफूज। अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तौर पर कुरान करीम के हुफ़ाज़ पैदा किए जो कुरान करीम की आयतों की हिफाजत करते हैं। उनके सीने में कुरान करीम महफूज होता है और वो कुरान करीम को पढ़ने पर ज़बानी कादिर होते हैं। इतनी ज़ख़ीम किताब दुनिया में कोई और ऐसी नहीं है जिसको ज़बानी आदमी याद कर सके। ये कुरान करीम का मौजज़ा है कि कुरान करीम इतने ज़ख़ीम होने के बावजूद हर आदमी जो चाहता है और जिसके मुक़द्दर में अल्लाह ने हाफिज़ होना लिखा है वो कुरान करीम को याद कर लेता है। अब कुरान करीम को याद कर लिया तो कुरान करीम बड़ी अज़मत वाली किताब है, बहुत बड़ी किताब है। तो जाहिर है कि बड़ी किताब की निस्बत जिसको लग जाती है वो भी बड़ा हो जाता है। कुरान करीम की निस्बत इन बच्चों को लग गई। इन्होंने कुरान करीम को याद किया, कुरान करीम इनके सीने में महफूज है तो इसकी निस्बत इस बच्चे को लग गई। तो अब ये अब्दुल्ला नहीं है, ये हाफिज अब्दुल्ला है। ये अब्दुर्रहमान नहीं है, ये हाफिज अब्दुर्रहमान है। ये अब्दुर्रहीम नहीं है, हाफिज अब्दुर्रहीम है। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में एक नाम हाफिज है। अल्लाह ताला ने इस बच्चे का इकराम ये किया कि अब ये अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम के साथ पुकारा जाएगा, हाफिज कहा जाएगा। अल्लाह कहते हैं वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह अच्छा हाफिज है। तो अल्लाह ने अपना हाफिज वाला जो सिफाती नाम था इस बच्चे को दे दिया। एक और बात हुई, अल्लाह के जितने नाम हैं उन नामों के पहले अब्द लगाया जाता है। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल बासित, अब्दुल अव्वल, अब्दुल आखिर। लेकिन इस बच्चे को जो हाफिज वाला नाम मिला है अल्लाह के सिफाती नामों में से एक है, इसके पहले अब्द नहीं लगाना है। तब आप सोचिए कितना बड़ा मकाम मिल गया इस बच्चे को कुरान करीम की याद कर लेने की वजह से। अब ये हाफिज है और बल्कि बरकत तो ये होती है कि लड़का कुरान हिफ्ज करना शुरू करता है और गांव देहात में लोग हाफिज जी कहना शुरू कर देते। तो इस बच्चे की अजमत को समझना चाहिए।
ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह अब नहीं है, इसको कुरान करीम की निस्बत लग गई। अब निस्बत लग गई है तो अगर ये बच्चा कॉलेज में पढ़ता, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, तो माल खूब कमा कमा करके अब्बा अम्मा को देता। बल्कि अब अम्मा अब्बा को देता कौन है, वो तो अपने ही पास सब रखता है, ख्याल ही नहीं करता है बाप। लेकिन मेरे भाई, ये बच्चा जो हाफिज हुआ है, ये क़यामत के दिन 10 ऐसे लोगों को अपने खानदान के जन्नत में ले जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी। कोई आदमी अपने अमल से जा रहा है तो उसकी गिनती नहीं है इसमें। गिनती किसकी है? जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी, वो अब जाएगा ही जाएगा जहन्नम। अब दादा जान जहन्नम में जा रहे, लाइन में लगे हुए, दादी जान लाइन में लगे हुए, भाई लाइन में लगा हुआ, अब्बा लाइन में लगे हुए। तो अल्लाह कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो बच्चा हाफिज हुआ तो बाप माँ को इसने पैसे तो नहीं दिए, पैसा इस बेचारे के पास था ही क्या, लेकिन क़यामत में इसके वालिदैन के सर पे ताज पहना करके उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि बाप इस बेटे को कुरान करीम की निस्बत लगी तो उसके बाप तक वो मुंतकिल हो गया और बाप ताज पहना करके जन्नत में भेज दिया जाएगा। लोग देखेंगे, यहाँ के लोग देखेंगे, कहेंगे रे रे ये तो वही रिक्शा वाले का बेटा। तो बताया जाएगा कि बेटा तो रिक्शे वाले का है, बेटा तो मजदूरी करने वाले का है, बेटा तो बीड़ी बनाने वाले का है, लेकिन कुरान करीम इसने याद कर लिया था इसलिए कि इसके बाप को इतना अच्छा ताज पहनाया गया। अब सोचिए कितना बड़ा मकाम मिल गया उसको। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि वो 10 आदमी को जिस पर जहन्नम वाजिब हो उसको जन्नत में ले जाएगा। तो बच्चा तो अपने हाफिज होने की वजह से चला गया जन्नत में। इसको कहा जाएगा रत्तिल वर्तक़े, पढ़ता जा चढ़ता जा, तो ये चला जाएगा जन्नत में पढ़ते हुए। और बाप माँ को ताज पहना करके भेज दिया गया। तो अब खानदान के 10 लोग को जन्नत में ये बच्चा लेकर के जाएगा, कितना बड़ा काम। अब दादी जान जहन्नम वाली लाइन में लगी, दादा जान जहन्नम वाली लाइन में लगे, भाई जान जहन्नम वाली लाइन में लगे, नानी जा रही है जहन्नम की तरफ। तो अब ये बच्चा जो हाफिज हुआ ये ले करके देखेगा, अरे दादा कहाँ जा रहे हैं? तो दादा कहेंगे कि जहन्नम में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं हमें पता ना है, कहा हमें पता है ये लाइन जहन्नम वाली है, तो जहन्नम में जा रहे हैं। अरे तो अल्लाह की मान के दुनिया में न दिया तो फैसला हो गया जहन्नम का। अब यहां भाग के कहां जाएंगे, यहां तो फैसला हो गया, अब जाना है जहन्नम में। तो ये बच्चा जो हाफिज हुआ है ये दादा जान को, दादी जान को, चचा को, फूफू को, नाना को, नानी को कहेगा कि हमारे पास स्पेशल कार्ड है, स्पेशल कार्ड है, बीपीएल वाला, हाँ स्पेशल कार्ड, और इस कार्ड की बुनियाद पर हम आपको जहन्नम से जन्नत में ले जाएंगे। अब आप सोचिए कि उस दादा को कितनी खुशी होगी, उस दादी को कितनी खुशी होगी, उस नाना को कितनी खुशी होगी, उस नानी को कितनी खुशी होगी कि हमारा एक नाती, हमारा एक पोता हाफिज हुआ तो आज हमारे लिए जन्नत का मामला बन गया। और जब से खानदानी मंसूबा, फैमिली प्लानिंग होने लगी, तब से 10 आदमी खानदान में होता कौन है? तो 10 को लेकर के जाएगा, 10 को खोजना पड़ेगा कि किसका नंबर है। तो गोया के एक बच्चा क्या हाफिज हुआ कि पूरे खानदान के लिए जन्नत का टिकट निकल गया। अब आप सोचिए ना कितना बड़ा काम। ये 3 बच्चे हाफिज हुए, इस मदरसे ने कितना बड़ा काम किया, आपके खानदान को जन्नत में जाने का जरिया बना दिया। तो इनको हकीर न समझा जाए।
इन मदारिस इस्लामिया को हकीर न समझा जाए, इनकी कदर की जाए, इनकी ज़रूरतों की तकमील के लिए आगे आया जाए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम टांग किसी की मत खींचिए, मोहब्बत से देखने का काम कीजिए। हमारे यहाँ इज्तिमाई कामों में टांग खींचने का बड़ा मिजाज है। हम कहते हैं टांग मत खींचो, हाथ खींचो। टांग खींचोगे पीछे से तो वो मुंह के बल गिर जाएगा, काम रुक जाएगा। और हाथ खींचोगे तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो हाथ खींचने का तो काम किया जाए, टांग खींचने का काम न किया जाए। हमारे यहाँ बीमारी हो गई ये टांग खींचने की। एक जहाज में हम लोगों की तरफ केकरा एक होता है, केकरा क्या बोलते हैं, आपकी तरफ कुछ बोलते हो। तो केकरा को झापे में रखा हुआ था। रास्ते में बीच समुद्र में कप्तान को याद आया कि भाई वो केकरा का ढाबा ऊपर से झांका नहीं गया, तो सब भाग जाएगा। तो कप्तान ने बुला करके उसको कहा कि रे कमबख्त, तुमने ढाका नहीं उसको, वो तो सब भाग जाएगा। तो जो केकरा लेकर के जा रहा था उसने कहा कि एक भी नहीं भागेगा। कहा कैसे नहीं भागेगा? कहा कि जो निकलने लगेगा ना तो नीचे से दूसरा वाला पकड़ के टानेगा कि जा कहां रहा है तू, यहाँ। तो हमारी हालत यही हो गई है, हर आदमी कहां जा रहा है, चल यहीं रहना है, तो भागेगा नहीं कोई। तो मेरे भाई, ये मदारिस इस्लामिया बड़े कीमती हैं और इनकी कीमत का अंदाज़ा असल क़यामत के दिन होगा। आपने जो पैसे दिए, आपने जो पैसे लगाए और इन बच्चों पर खर्च हुए, उसका सवाब उस दिन आप देखेंगे तो आपको हैरत हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का नज़्म किया, इन बच्चों को हाफिज बनाया। ये कुरान करीम इनके सीने में महफूज है। कितनों कोई चाहे कि किताब के औराक से हटा दें उसको। एक जमाने में चड्ढा का दिमाग खराब हुआ था तो उसने केस किया था सबको खत्म कर देना चाहिए कुरान करीम। अब उसको ये पता नहीं था कि किताब में जितना है उससे ज्यादा तो हमारे सीने में है। कहां दफन कर दोगे इसको? नहीं कर सकते। तो कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह करते हैं। और एक बात और आपके इल्म में रहना चाहिए जो लोगों के जहन में आम तौर से नहीं है, अल्लाह की किताब तो 4 है। अल्लाह की किताब कितनी है? 4 है। लेकिन अल्लाह का कलाम सिर्फ एक है और वो कुरान करीम है। किताबें अल्लाह की 4 हैं, लेकिन कलामुल्लाह जिसको कहते हैं, अल्लाह का कलाम जो है वो सिर्फ एक है और वो कुरान करीम है। और जिस तरह अल्लाह ताला नहीं खत्म होगा कभी, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वैसे ही कुरान करीम भी हमेशा रहेगा जब से ये नाजिल हो गया। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के हिफ्ज़ का नज़्म किया, कुरान करीम महफूज हुआ। अल्लाह ताला ने एक जमात